अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं हूँ सोबिया और आप देख रहे हैं सोबीज़ व्लॉग्स। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन। इस वक्त लंच टाइम है और मैं आज लंच में बनाने जा रही हूँ आलू वाले नान, जिसका डो मैंने तैयार कर लिया है और साथ ही साथ मैंने आलू भी बॉईल होने के लिए रख दिए हैं और अब डो को राइस होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आजकल जैसा कि हर घर में ही माशाल्लाह से रमज़ान की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तो मैंने भी आज रमज़ान के लिए ग्रॉसरी की है और मेरे हस्बैंड जब ग्रॉसरी करते हैं तो वो सब चीज़ों को वहाँ से स्प्रे कर कर ही स्टोर से बैग में डाल कर लेकर आते हैं और फिर जैसे ही वो घर में लेकर आते हैं तो मैं दोबारा से सब चीज़ों को फिर से डिसइंफेक्ट करती हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि इन चीज़ों को किन किन लोगों ने टच किया है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ग्रॉसरी को घर लाने के बाद इनको अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट करें ताकि हमें एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल सके। पहले जब घरों में ग्रॉसरी आया करती थी तो उसको सिर्फ संभालना होता था और चीज़ें अपनी जगह पर जल्दी जल्दी से रख दी जाती थी। लेकिन अब चूँकि कोरोना वायरस की वजह से हर चीज़ को अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट करना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और साथ ही साथ मैंने मिल्क बॉटल्स को भी अच्छे तरीके से सोप लगाकर मैंने उनको वॉश किया है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम तक ये चीज़ें पहुंचने से पहले कितने लोगों ने इनको टच किया है और अल्लाह ना करे उनमें से कोई भी शख्स अगर कोरोना वायरस का शिकार था तो ये बीमारी हम तक भी पहुंच सकती है। इसलिए अपने दिमाग से इस चीज़ को निकालने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को अच्छे तरीके से साफ़ कर कर सेव करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर कर अपनी अपनी जगह पर रख दिया है और फ्रूट को मैंने वॉश नहीं किया, क्योंकि फ्रूट को वॉश करने से वो ख़राब भी हो जाता है। इसलिए मैंने उनकी सिर्फ जो पैकिंग है यानी बॉक्सेस हैं और बैग्स हैं उनको मैंने अच्छे तरीके से क्लीन कर कर रख लिया है और जब फ्रूट को मैंने इस्तेमाल करना होगा उस वक्त उनको वॉश कर लूँगी। और जूसेस की बॉटल्स को भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से सोप लगाकर वॉश किया है। और अब इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे माइंड में ये चीज़ नहीं होगी कि अल्लाह ना करे कहीं इन चीज़ों पर, इन बॉटल्स पर, इन बैग्स पर कहीं कोई जर्म्स तो नहीं है, क्योंकि हमने ख़ुद इनको बहुत अच्छे तरीके से साफ़ किया है। और फ्रिज की चीज़ें भी फ्रिज में जा चुकी हैं और फ्रीज़र में मैंने रख दी हैं। और अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ अपने आलू वाले नान का प्रोसेस, क्योंकि जो डो मैंने इनके लिए तैयार किया था वो बहुत अच्छे तरीके से राइस हो चुका है और अब मैं इसके पेड़े तैयार कर रही हूँ। बहुत दिन से मेरा दिल चाह रहा था आलू वाले नान खाने को, लेकिन यहाँ पे ऐसी चीज़ें मिलती नहीं हैं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं घर पर ट्राई करूँ नान, क्योंकि इससे पहले कभी इस तरह से हुआ नहीं है कि आलू वाला नान खाने को दिल चाहे और आलू वाला नान मिल ना पाए, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये चीज़ें बहुत इजीली मिल जाती हैं। तो जब भी वहाँ पे दिल चाहता है हम लाकर खा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वैसे आम नान तो मिलता है, लेकिन वो नान भी पाकिस्तान में जैसे हम खमीरी रोटी जिसको बोलते हैं वो उस टाइप का नान होता है, यानी कि वो प्रॉपर जैसे वो एक फूला फूला सा नान हमारे पाकिस्तान में मिलता है ना, वैसा यहाँ पर नान नहीं मिलता। तो मैंने सोचा रमज़ान में तो फिर ये चीज़ें खा नहीं सकते, क्योंकि ये सहर और इफ़्तार के टाइम पर आलू वाला नान इस टाइप की चीज़ें नहीं खाई जाती। तो क्यों ना फिर आज मैं रमज़ान से पहले पहले ही इस नान को ट्राई करूं। तो मैंने काफ़ी रेसिपीज़ देखी यूट्यूब पर और कुछ लोगों से मैंने पूछा भी जो लोग अपने घरों में यहाँ पर नान बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ें घरों में बनाते हैं जो आम तौर पर यहाँ पर नहीं मिलती। तो फिर मैंने आज फ़र्स्ट टाइम आलू वाला नान ट्राई किया और अब आपके सामने आप देख ही रहे हैं कि मैं कोशिश कर रही हूँ। तो उम्मीद है कि मेरी कोशिश जो है वो कामयाब रहेगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये अच्छा इसका डो चूँकि राइज़ हुआ है और मुझे लग रहा है कि ये बेक भी अच्छा ही होगा इंशाल्लाह।
आलू वाले नान को रैप करने का तरीका थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि आम तौर पर जब हम आलू का पराठा बनाते हैं तो उसकी तो हम डबल रोटी बनाते हैं। डबल रोटी से मुराद के एक रोटी पहले बनाकर उसके दरमियान में फिलिंग और फिर फिलिंग के ऊपर एक और रोटी। ये आम पराठे से थोड़ा सा बड़े साइज़ का है, इसलिए इसको कंट्रोल करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है। क्योंकि हम जब भी किसी काम को बहुत शौक़ और लगन से करते हैं तो वो ज़रूर अच्छा ही होता है। और मुझे उम्मीद है कि मेरे नान भी बहुत अच्छे बनने वाले हैं, क्योंकि मैं थोड़ी एक्साइटेड भी हूँ कि मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरह से नान बना रही हूँ घर पर। तो मुझे बस ये है कि जल्दी से नान मेरा तैयार हो जाए, और अगर अच्छा बने तो फिर मैं अपनी फ्रेंड्स और अपनी फैमिली को इसकी अच्छी अच्छी सी पिक्चर्स भेजूँ कि देखें मैंने घर पर नान बनाया है। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर देसी खाना इजीली अवेलेबल है, लेकिन हर एरिया में ये रेस्टोरेंट्स नहीं हैं। चंद मखसूस एरियाज़ में ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर देसी खाना आपको मिल जाता है, और वो खाना बहुत अच्छा भी होता है। और जब भी उन देसी रेस्टोरेंट्स में जाने का इत्तेफाक हो तो ऐसा ही लगता है कि हम अपने ही मुल्क में किसी रेस्टोरेंट में आए हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर लोग भी देसी ही होते हैं जो खाना खाने आए होते हैं, तो हर तरफ अपने अपने लोग नज़र आते हैं। जी तो जनाब, आपसे बातें करते करते मैंने अपने 2 नान शेप अप कर लिए हैं, और पहले मैं 2 नान बेक करूँगी और फिर इसके बाद मैं बाकी के 2 नान बेक करूँगी। क्योंकि इसकी शेप थोड़ी ट्रिकी थी तो मुझे थोड़ा टाइम भी लगा है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं अच्छे से इनको शेप अप करके और इनकी फोल्डिंग जो है वो अच्छे तरीके से करूँ, ताकि ये खाने में भी अच्छे हों और देखने में भी। तो अब मैंने इनको शेप अप करने के बाद मैंने ब्रश की मदद से इस पर एग और मिल्क का मिक्सचर बनाकर मैंने वो लगा लिया था, और साथ ही साथ मैंने इस पर वाइट तिल भी डाल दिए हैं ताकि इसका टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट तंदूर जैसा बने। ओवन में नान रखने के लिए मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प ली थी, और अब मैं देख रही हूँ कि नान थोड़े थोड़े फूलना शुरू हो चुके हैं, और अब मैंने इनको अंदर से चेक किया है तो ये बिल्कुल पक चुके हैं, और अब मेरे हस्बैंड ने इनको निकाल लिया है। तो मैंने गर्मा गर्म नान के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से बटर लगा दिया है, ताकि ये नान जो है वो हार्ड ना हो और बटर लगाने से ये सॉफ्ट हो जाए। देखने में तो ये नान बहुत अच्छे लग रहे हैं, कलर भी बहुत खूबसूरत आया है और सॉफ्ट भी है, और शेप भी बिल्कुल परफेक्ट वैसी ही बनी है जैसे बाहर से तंदूर से हम ये नान लेकर खाते हैं। तो जनाब, इससे ये बात तो साबित हो गई है कि जिस भी चीज़ को दिल चाहे अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने हाथ से बनाकर उस चीज़ को खा सकते हैं। और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हम इस नान को ओवन में ही बनाएं। जिन घरों में ओवन नहीं होता वहाँ पर इसको चूल्हे पर भी यानी स्टोव पर भी बनाया जा सकता है और इन्जॉय किया जा सकता है। और फिर जब हम कोई भी चीज़ अपने हाथ से बनाते हैं अपने घर पर, जिसके बारे में हमें ये पूरा यकीन होता है कि इसमें कोई जर्म नहीं है और इसमें कोई ऐसी चीज़ ऐड नहीं की गई जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो फिर उसका मज़ा ही दोबाला हो जाता है। तो अब ये मेरे जो बाकी के 2 नान थे उनको भी मैंने ओवन में रख दिया था, और वो भी मेरे हस्बैंड ने अब तैयार होने के बाद उनको ओवन से निकाल लिया है। और ये नान पहले वाले 2 नानों से भी परफेक्ट बने हैं, क्योंकि पहले नान जब मैंने रखे थे तो उनको मुझे थोड़ी देर के बाद चेक करना पड़ रहा था, क्योंकि मुझे टाइम का आइडिया नहीं था कि कितनी देर में तैयार हो जाएंगे। लेकिन जब मैंने दूसरी बार नान रखे तो फिर मुझे अच्छी तरह आइडिया हो चुका था कि ये कितनी देर में तैयार होंगे। तो फिर अब ये वाले नान जो निकले हैं ये भी बहुत ज़बरदस्त हैं। इन पर भी मैंने अच्छे तरीके से बटर लगा लिया है, ताकि जब हम इनको खाएं तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो, यमी हो। और जनाब, अगर आप लोग भी अपने घर पर ये नान ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आजकल लॉकडाउन में हर जगह पर चीज़ों का मसला हो रहा है, ऐसी चीज़ें नहीं मिल रही। और अगर आपका भी कोई ऐसी चीज़ खाने को दिल चाहे जो आपको लगता है कि आप घर में नहीं बना सकते, जो सिर्फ मार्केट से लेकर खा सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर कोशिश करें तो अपने घर पर भी बहुत अच्छे तरीके से ऐसी चीज़ें बना सकते हैं। तो मैं इंजॉय करती हूँ अपना नान
और आप लोगों को अगर आज का मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।